हेलो दोस्तों, आप सभी को करियर आईटी गुरु में फिर से स्वागत है। आज हम अगले चैप्टर में फिर से देखते हैं सेट प्रैक्टिस का। आज ये मेरा तीसरा क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी की इन ए स्टूडेंट टेबल। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एसटीईटी एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है यूआईडी, एडमिशन नंबर, अकाउंट नंबर, पैन। बताएंगे आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर होगा यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एसक्यूएल कमांड। नीचे कुछ कमांड दिया गया है, इसमें से कौन सा कमांड जो है वो हमारा एसक्यूएल कमांड का वैलिड है, यानी सही एसक्यूएल कमांड है। पहला ऑप्शन है सी आई एन, दूसरा है सी आउट, तीसरा टपल, चौथा सेलेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। पहला ऑप्शन दिया गया है एनिमेशन, नंबर बी चार्ट विजार्ड, नंबर सी ट्रांजिशन विजार्ड, नंबर डी ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका डी होगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट पढ़ना है, वो क्या होता है जो बताना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिजाइन ऑफ फंक्शन, क्रिएटर ऑफ डाटा, इंस्टांसेस ऑफ क्लासेस या प्रोग्राम ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है इंस्टांसेस ऑफ क्लासेस, यानी नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट वाई। क्या होता है? तो नंबर ए डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, नंबर सी राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, नंबर डी में है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा, हमारा डबल क्लिकिंग भी होता है और साथ ही साथ राइट क्लिकिंग भी होता है। नंबर ए और सी इक्वल टू नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बुलियन अलजेब्रा ए डॉट ए इज इक्वल टू, ए डॉट ए किसके इक्वल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए ही है, ए के अंदर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्लाइड शॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच मेनू। स्लाइड शॉर्टर जो है उसे किस मेनू के अंदर एक्सेस किया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, ये हमारा पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है वो हमारा व्यू। इसका राइट आंसर व्यू यानी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेज आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो स्विचिंग डिवाइस किस जनरेशन से आया है? नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, नंबर बी सेकेंड जनरेशन, नंबर सी थर्ड जनरेशन, नंबर डी फोर्थ जनरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही वर्ड आ जाए तो उसका आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ जनरेशन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस ही हुआ है फोर्थ जनरेशन, यानी राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है? नंबर ए एलन ट्यूरिंग, नंबर बी चार्ल्स बेबेज, नंबर सी सिमूर कैरी, नंबर डी ऑगस्टा एडेमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा चार्ल्स बेबेज है, यानी ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर जो हमारा है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन इन बुलियन अलजेब्रा। तो प्लस साइन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है, राइट आंसर बताएंगे, नंबर ए है और नंबर बी है नॉट, नंबर सी है नॉर, नंबर डी है एंड। आप लोग राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनिवाइक ये हमारा कंप्यूटर का नाम है, तो इसका
फुल नाम क्या होता है जो आप लोग को बताना है। इनवैक इज, इनवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, नंबर बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, नंबर सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, नंबर डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी ए। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। जो कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन है वो क्या क्या परफॉर्म किया जाता है? नंबर ए एरिथमेटिक, नंबर बी लॉजिकल, नंबर सी स्टोरेज एंड रिलेटिव, नंबर डी ऑल ऑफ द एबव यानी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा एरिथमेटिक भी होता है, लॉजिकल भी होता है, स्टोरेज भी होता है। इक्वल टू ए बी सी अगर बात करें तो नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता? ए सिंगल नेटवर्क, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा नंबर बी है, ये वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क का एक बड़ा कलेक्शन है, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stands for? कहता ASCII और EBCDIC जो कोड है ये हमारा पॉपुलर कोड है, और इसमें से जो हमारा EBCDIC है उसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन दिया गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, नंबर बी एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, नंबर सी एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, नंबर डी एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस का पूरा नाम क्या होता है, यानी डॉस किसके लिए? तो यहाँ नंबर ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर बी डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, नंबर सी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर डी डिजिटल ओपन सिस्टम। तो डॉस जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सब तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन मेरे पास दो है, डिजिटल और डिस्क। तो 100% है जो डिजिटल कभी होती नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी नंबर ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। मैग्नेटिक डिस्क में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या चीज पे डिपेंड करती है? नंबर ए ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट पर इंच ऑफ ट्रैक, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है वो ट्रैक पे डिपेंड भी करती है, बिट पर इंच पर भी करती है, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस यानी ABC तीनों पे करती है, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different unit can be handle data each। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? नंबर ए मेमोरी, नंबर बी बफर, नंबर सी एक्यूमुलेटर, नंबर डी एड्रेस। इसका राइट आंसर बफर होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टू ज्वाइन द इंटरनेट the computer has to be connected to a, number A internet architecture board, number B internet society, number C internet service provider, number D none of these। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कहीं कहीं शॉर्ट नेम ISP भी होता। एग्जाम के दृष्टि से ISP का पूरा नाम भी ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट काम करती है क्या चीज पे? नंबर ए पैकेट स्विचिंग, नंबर बी सर्किट स्विचिंग, नंबर सी बोथ पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग, नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Which one of the following is not application layer protocol used in internet? नंबर ए रिमोट
प्रोसीड्यूर कॉल, नंबर बी इंटरनेट रिले चैट, नंबर सी रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर सी होने वाला है, जिसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका फुल फॉर्म शॉर्ट होता है RSRP। RSRP एग्जाम में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। RSP का पूरा नाम होता है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, internet access by transmitting digital data over the wires of a local telephone network is provided by lead line, digital subscriber line, digital signal line, नंबर डी नन ऑफ द मेंशनड। ऊपर दिया में गया में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डिजिटल सिग्नल लाइन, नंबर यानी सी। इसका सही आंसर जो हमारा है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ISP exchange internet traffic between their network by ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, सब्सक्राइबर एंड पॉइंट, ISP एंड पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है नंबर ए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट। नीचे दिया गया जो भी है इसमें से कौन सा इंटरनेट में यूज नहीं होने वाला प्रोटोकॉल है। HTTP, DHCP, DNS। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि तीनों का तीनों हमारा जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज होने वाला, यानी राइट आंसर नन ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो